हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज सेकंड ग्रेड जीके का जो फर्स्ट पेपर है आपके, उसके अंदर आज तक टोटल 20 पेपर हुए आपके सेकंड ग्रेड के। इन 20 पेपर के अंदर मान सिंह और महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और बीकानेर के राय सिंह तथा मेवाड़ के राज सिंह और रावचंद्र सेन, इनमें से कौन कौन से प्रश्न आपके आज तक सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वापस ये रिपीट होते रहते हैं। मान सिंह का प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? तो सुरजनहाड़ा। मान सिंह का प्रथम सैन्य अभियान सुरजनहाड़ा। अकबर ने मान सिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार, याद रखना 7,000 जात और 6,000 सवार, कब दिए थे? तो 1605 ईस्वी में। 7,000 जात और 6,000 सवार। अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7,000 किसे प्रदान की गई? मान सिंह। ये सबसे ज़्यादा मनसब प्राप्त करने वाला व्यक्ति था। किन दो शासकों ने मुगलों का साथ दिया? तो मान सिंह व राय सिंह। बीकानेर का राय सिंह था, तो ये मुगलों का साथ दिया। आमेर में शिला देवी का मंदिर मान सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया? मान सिंह ने। फरजंद की उपाधि मान सिंह को दी गई। किसने दी? अकबर ने। मान सिंह को फरजंद की उपाधि। हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वान मान सिंह के दरबार में थे। हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वान। किसकी स्मृति में मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया? तो वो था जगत सिंह, उनका पुत्र। अब है महाराणा प्रताप। देखिए हल्दी घाटी के अंदर कौन कौन से महाराणा प्रताप से संबंधित सवाल पूछे गए हैं आज तक मतलब सेकंड ग्रेड के अंदर, तो वो देखते हैं। 1585 में अपनी नई राजधानी चावंड को बनाया। किसने बनाया? महाराणा प्रताप ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा भील सेना का कमांडर था। ये याद रखना, 1585 में नई राजधानी बनाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन थे? तो देखिए राम सिंह तंवर, बिदा झाला, कृष्णदास चुंडावत। तीन जनों का नाम है, और भी बहुत सारे थे। राम सिंह तंवर, बिदा झाला और कृष्णदास चुंडावत, जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में थे। चावंड कब तक मेवाड़ की राजधानी रहा? तो 1615 में। तो टोटल कितने 20 साल हो गए, 20 साल से ज़्यादा 30 साल हो गए। 95, 1605, 1615, ठीक है ना, 30 साल। मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप से संधि नहीं की। जोधपुर। मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप से संधि किसने नहीं की? जोधपुर वालों ने। जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है? तो दिवेर के युद्ध को। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक गोगुंदा में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को, ठीक है। अकबर ने तृतीय शिष्टमंडल के रूप में, तो जमा बटोवाला आपको याद ही होगा, भ से भगवंत दास। हल्दी घाटी का युद्ध के बाद प्रताप ने राजधानी बनाई चावंड में। शिष्टमंडल का क्रम क्या था? जमा भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। अकबर द्वारा प्रताप के भेजा गया प्रथम राजदूत था। तो प्रताप के पास किसे भेजा गया? जलाल खां को। प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? तो हाकिम खासूर। ये थे प्रताप से संबंधित। अब हैं राणा सांगा से संबंधित। राणा सांगा के पक्ष में खानवा का युद्ध रायमल, पृथ्वीराज, कल्याणमल आए थे। कौन कौन? कल्याणमल, ये हैं बीकानेर नरेश, ठीक है ना। पृथ्वीराज
और रायमल। इब्राहिम लोदी को हराया था खातौली के युद्ध में। किसने? राणा सांगा ने। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में शामिल कौन कौन थे? मोहम्मद लोदी, हसन खां मेवाती और मालदेव, जोधपुर के मालदेव राठौड़, चंद्रसेन के पिताजी। तो हसन खां मेवाती, मालदेव और मोहम्मद लोदी ये थे राणा सांगा के साथ। खानवा युद्ध में राणा सांगा के सहयोगी कौन कौन थे? तो एक तो उदय सिंह भी था। उदय सिंह ये वो नहीं है, महाराणा प्रताप के पिताश्री नहीं है, ये उदय सिंह अलग है। मोहम्मद लोदी, हसन खां, ये देखो बार ये रिपीट हो गया ये प्रश्न, मतलब 2 बार पूछा गया सेकंड ग्रेड में। हसन खां मेवाती, मालदेव और गोकुलदास। मोहम्मद लोदी, हसन खां मेवाती, मालदेव और गोकुलदास। एक और था उदय सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है खातौली का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर राज चिन्ह झाला अज्जा ने ग्रहण किया। खानवा के युद्ध में मारे गए राजा भारमल ईडर के वीरमदेव मेड़तिया मारे गए थे खानवा युद्ध में। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। महाराणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध 1527 में। सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? तो वह है खातौली का युद्ध। बाबर को हराया था बयाना के युद्ध में। अब है बीकानेर के राय सिंह से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1574 में। 1574 में, याद रखना। राजपुताना का कर्ण किसे कहा गया है? तो राय सिंह को। 1572 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो बीकानेर के राय सिंह को। अकबर व जहांगीर दोनों की सेवा में कौन रहा था? तो राय सिंह। बीकानेर किले का निर्माण करता कौन था? तो राय सिंह। नागौर यात्रा के समय अकबर ने जोधपुर दुर्ग 1570 में राय सिंह को सुपुर्द किया। हालांकि अब सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर 1572 दिया और यहाँ पर 1570, परंतु नागौर यात्रा 1570 ही हुई थी। ठीक है ना। और ये 2-3 साल यहीं रुके थे शायद अकबर। अब हैं राज सिंह। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से औरंगजेब नाराज क्यों हुआ? चारुमती से विवाह करने के कारण। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह राज सिंह ने किया था। विजय कटकारतु की उपाधि धारण राज सिंह ने की थी। राज सिंह समकालीन था शाहजहां और औरंगजेब के। शासनकाल था राज सिंह का 1652 से 1680। 1657 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब ने किससे सहायता प्राप्त की? तो वो है राज सिंह से। 1657 में मुगल उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था औरंगजेब और औरंगजेब के भाइयों के बीच, दौला शाह, शुजा वगैरह उनके साथ। तो राज सिंह से मदद के लिए गुहार लगाई थी। अब है चंद्रसेन। आम जनता के बीच में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? क्योंकि महाजन वर्ग से धन की लूट की थी चंद्रसेन ने। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। 1574 में चंद्रसेन के विरुद्ध किसे भेजा? तो राय सिंह को भेजा था 1574 में। मारवाड़ का शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की तो वो है राव चंद्रसेन। अकबर का प्रबल विरोधी राव चंद्रसेन। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक चंद्रसेन बना था। मालदेव उनके पिताजी थे, उनके बाद चंद्रसेन बना था मारवाड़ का शासक। तो ये थे आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए आज तक के टोटल प्रश्न उत्तर, और रिपीट हो सकते हैं, और एक आइडिया भी लग गया होगा आपको कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं।